ब्रेकआउट ट्रेडिंग दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक पॉपुलर मेथड है ट्रेड करने की। लेकिन उसमें दोस्तों एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वो चैलेंज है कि एक प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बनाना जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कंसीडर कर सके। जैसे कि हम किस तरह से फॉल्स ब्रेकआउट को भी अवॉइड कर सकें और एक ऐसी स्ट्रेटजी के तहत काम करें जहां एक हायर विनिंग रेट की संभावना बने दोस्तों। तो वो क्या रूल्स हैं, क्या कंडीशंस हैं मार्केट के, जिनको हमें हमेशा दिमाग में रखना है ट्रेडिंग करते समय। और इसीलिए दोस्तों आज हम सीखेंगे इस ट्यूटोरियल वीडियो में हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स एंड रीटेस्ट। अब यहाँ दो एलिमेंट हैं दोस्तों, एक तो ब्रेकआउट के वक्त में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना और एक जब मार्केट में थ्रोबैक होता है उस वक्त पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, कैसे ब्रेकआउट्स में ट्रेडिंग करें जब ब्रेकआउट हो और मार्केट में रीटेस्ट हो या थ्रोबैक हो, इसके बारे में आज डिटेल में सीखते हैं। और प्राइस चार्ट के ऊपर में भी एग्जांपल दे के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ब्रेकआउट क्या है दोस्तों? अगर सिंपल भाषा में समझें तो मार्केट में वो ऐसे लेवल्स जहां पे प्राइस अगर इसमें टच करती है तो रिजेक्ट हो जाती है, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, कि प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है इस बाधा के ऊपर में जाने के लिए, इस बैरियर के ऊपर में जाने के लिए। सिमिलरली मार्केट में वो इंपॉर्टेंट लेवल जो प्राइस एक्शन के द्वारा निकाले जाते हैं, जहां पे प्राइस एक सपोर्ट लेती है, मींस प्राइस जब भी इस लेवल पे आएगी तो बाइंग आते हुए देखेंगे। अब ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों कि जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास में पहुंचती है और हिट बैक करती है तो इस जगह पे सप्लाई जो है, जो सेलर्स है, वो बायर्स पे डोमिनेट करने लगते हैं और प्राइस नीचे गिर जाती है। और सपोर्ट वो बैरियर है जहां पर प्राइस जब इस पे हिट करती है तब यहां पर डिमांड जो है वो एक्सीड कर जाता है सप्लाई से और बाइंग आने लगती है दोस्तों, और बायर्स डोमिनेट करने लगते हैं। तो ये जो बाउंड्रीज है, सपोर्ट की बाउंड्री और रेजिस्टेंस की बाउंड्री, जब भी प्राइस इसके बाहर चली जाएगी, रेजिस्टेंस के ऊपर चली जाएगी या सपोर्ट के नीचे चली जाएगी, तो उसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। अब कुछ लोग सपोर्ट के नीचे आने में ब्रेकडाउन बोलते हैं। अल्टीमेटली टर्मिनोलॉजी को ठीक से समझें, उस रेंज के बाहर में आउट हो जाना वो ब्रेकआउट ही है। अब दोस्तों ब्रेकआउट के बाद क्या होता है कि प्राइस में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और ये आशा की जाती है कि जिस दिशा में ब्रेकआउट हुआ है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर में ब्रेकआउट हुआ है तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। अब दोस्तों जब प्राइस चार्ट के ऊपर में हमने ब्रेकआउट को देख लिया कि प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर चली गई है दोस्तों, तो अब स्टेप आती है कि ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले हमें एक प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और तब जाके ट्रेड में एंटर करना चाहिए। तो दोस्तों प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के क्या एलिमेंट्स होंगे? तो हमें पहले से प्री डिटरमिन्ड एंट्री प्राइस चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि टर्मिनल के ऊपर में उठे और बाई कर लिया। नो फ्रेंड्स, हमें प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तहत प्रिसाइज एंट्री प्राइस चाहिए। उस एंट्री प्राइस पर हमें एक्शन लेना है। इसके बाद दोस्तों प्रिसाइज एग्जिट स्ट्रेटजी चाहिए। मार्केट में घुस तो गए, लेकिन इस चक्रव्यूह में घुसने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, चाहे हम लॉस में निकलें या मुनाफे में निकले दोस्तों। लेकिन ये पहले से डिटरमिन्ड होना चाहिए कि हमारा प्रिसाइज स्टॉप लॉस क्या होगा और प्रिसाइज टारगेट क्या होगा दोस्तों। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एलिमेंट हमने कर लिए। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, जो मेजॉरिटी लोग निग्लेक्ट करते हैं और यही मुख्य कारण है कि अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली मुनाफा नहीं कमाते हैं दोस्तों। अब रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग के द्वारा
जब हम करते हैं तो हमें पहले से पता रहता है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट्स के आधार पर हमें क्वांटिटी कितनी खरीदनी है। जब ये सारी चीजें तैयार हो गई तो उसके बाद हम अपने ट्रेड को इनिशिएट के बारे में सोच सकते हैं। अब दोस्तों, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि किस तरह से हम कुछ रूल्स को फॉर्मुलेट करें एंट्री और एग्जिट करने के लिए, ताकि हम फॉल्स ब्रेकआउट को भी अवॉइड कर सकें। और कौन नहीं चाहता है कि उसका विनिंग रेट बेहतर हो। सारे ट्रेड में तो आप सफल नहीं होंगे, लेकिन अगर विनिंग रेट आपका इंप्रूव करता है और आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में काम करते हैं तो कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए पहले एंट्री के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। अब एंट्री के दो कंडीशंस हैं, एक जब हम ब्रेकआउट के वक्त में एंट्री कर रहे हैं उस समय, और एक जब हम थ्रोबैक के बाद बाउंस बैक के समय में रीटेस्ट के वक्त में एंट्री कर रहे हैं। तो रूल्स तो दोस्तों सेम होंगे, और वो क्या होंगे दोस्तों कि एंट्री प्राइस क्या होगी, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका जो हाई है उसमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसे आप फॉलो करेंगे तो आपके फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करने की प्रोबेबिलिटी काफी इंप्रूव कर जाएगी। और दोस्तों वो फैक्टर है, हाई में मल्टीप्लाई करें 1.0033। अब ये फैक्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सपीरियंस किया है कई बार इसको अप्लाई करके। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ स्टॉक 500 के होते हैं, कुछ 1000 के होते हैं, कुछ 400 रुपए के होते हैं। तो हर में अगर हम 15 पैसे ऊपर 10 पैसे ऊपर अगर एंट्री डालते हैं हाई के ऊपर में, तो वो रैशनल नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेशियो मिसमैच हो जाता है। लेकिन जब हम हाई प्राइस के ऊपर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि फॉल्स ब्रेकआउट को हम अवॉइड कर सकें दोस्तों। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल हाई प्राइस अगर 100 रुपए है तो उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.0033 तो वो आता है 100.33। तो उसे राउंड अप करें हायर वैल्यू पर, मींस 100.35 पर। अब सेकंड आता है दोस्तों स्टॉप लॉस कहां रखें। अगर हम ब्रेकआउट के इमीडिएटली बाद अपने ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं तो हमारा ब्रेकआउट के बाद में जो स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल जो था अब वो सपोर्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन मार्केट में नॉइजेस को अवॉइड करने के लिए हमें वो जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट बन चुका है उससे 1 ATR नीचे हमें अपने स्टॉप लॉस को रखना है, ताकि मार्केट के नॉइजेस में एंड वोलेटिलिटी में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस कम हो जाए, हम उस एक्सीडेंट को मिनिमाइज कर सकें दोस्तों। और अगर हम पुल बैक के बाद, थ्रो बैक के बाद बाउंस बैक पर जब रीटेस्ट हो रहा है उसमें एंट्री कर रहे हैं, तो जो भी इस रेजिस्टेंस लाइन जो अब सपोर्ट लाइन बन चुकी है उसके नीचे प्रायर स्विंग लो जो है उससे थोड़ा नीचे हम अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हैं। अब आता है टारगेट दोस्तों। टारगेट में दो तरीका अपना सकते हैं। एक, अगर आपको कोई प्राइस पैटर्न नजर आ रहा है तो उस प्राइस पैटर्न के अनुसार, या जिसे हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं, कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, कोई असेंडिंग ट्रायंगल है, या कोई बायलैटरल चार्ट पैटर्न है, बुलिश फ्लैग है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर चार्ट पैटर्न आपको नजर आ रहा है या कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कप एंड हैंडल हो सकता है, तो उस चार्ट पैटर्न के अनुसार टारगेट को निकाल के आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एक होता है फिक्स्ड प्रॉफिट स्ट्रैटेजी, मींस अगर मैं 1000 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो मैं 2000 रुपए के प्रॉफिट पर निकल जाऊंगा। तो ताकि हम मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन कर सके और पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में काम करें। और जब पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में काम करते हैं तो कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट में पैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा एम क्या है कि हमारा विनिंग रेट बेहतर हो जब भी हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अपने आप को प्लेस करें। तो दोस्तों कुछ कंडीशंस हैं जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसे इग्नोर कर दें।
इसीलिए दोस्तों इन कंडीशंस को मैं शेयर कर रहा हूं और उसके बाद प्राइस चार्ट में चलेंगे, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकें। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी ब्रेकआउट हो तो वॉल्यूम में इंक्रीज होना अत्यंत आवश्यक है ताकि एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन हमें पता सके। तो वॉल्यूम जब बढ़ता है और जब हम ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर में वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अप्लाई करके एंटर करते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि फॉल्स ब्रेकआउट को हम अवॉइड कर सकें। नंबर 2 दोस्तों कि ब्रेकआउट डिसाइसिव है कि नहीं है, ये चेक करना अत्यंत आवश्यक है। ट्यूटोरियल वीडियोस में 0 to हीरो के प्लेलिस्ट में इस बात की चर्चा हमने पहले भी की थी, ब्रेकआउट वर्सेस डिसाइसिव ब्रेकआउट। ब्रेकआउट ऐसा होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस लाइन है और जो ब्रेकआउट कैंडल है वो ऐसे फॉर्म होना चाहिए जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों इस सप्लाई जोन के ऊपर में हो, तब उसे हम डिसाइसिव ब्रेकआउट बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कैंडल का ओपनिंग जो है रेजिस्टेंस लाइन के नीचे है बट क्लोजिंग ऊपर हुआ है, तो क्लोजिंग बेसिस पे जो ब्रेकआउट बोला जाता है दैट इज नॉट डिजायरेबल। कम ट्रेड करें दोस्तों बट क्वालिटी ट्रेड करें। अब दोस्तों अगर बाउंस बैक में, थ्रो बैक में, रीटेस्ट के बाद में जब हम एंट्री कर रहे हैं तो इंश्योर करना है कि उस समय पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना अत्यंत आवश्यक है। ब्रेकआउट के वक्त में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की आवश्यकता नहीं है, कैंडलस्टिक जो बने वो बुलिश होना चाहिए। लेकिन बाउंस बैक में जब हम रीटेस्ट के बाद एंट्री करते हैं तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना अत्यंत आवश्यक है। और तीसरा दोस्तों प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है, यह चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं प्राइस EMA 21, EMA 55 से बहुत दूर तो नहीं है कि ताकि आप एंटर करें और मीन रिवर्जन प्रोसेस चालू हो जाए और प्राइस रिट्रेस होने लगे। तो प्राइस में वो कुशन होना चाहिए ऊपर जाने का। और दोस्तों ब्रेकआउट जब हुआ है तो उसके प्रायर प्राइस एक्शन को चेक करें कि कहीं पैराबोलिक राइज के बाद में तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट हुआ है तो उसके सस्टेन करने के चांस कम हो जाते हैं। अगर सबसे बेहतर कंडीशन क्या होती है कि रेजिस्टेंस लाइन के पास में छोटी छोटी कैंडल बने, प्राइस में कुछ कंसोलिडेशन हो और प्राइस थोड़ी सी कूल ऑफ हो जाए और उसके बाद में ब्रेकआउट हो, तो दैट इज द बेस्ट ब्रेकआउट। और जब प्राइस ओवर एक्सटेंडेड ना हो तो अब वक्त आता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रूल्स के तहत इनिशिएट करने का और उस दिशा में सोचने का। चलिए दोस्तों अब प्राइस चार्ट पे चलते हैं, ये सारी बातों को कंबाइन करके मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। अब इस प्राइस चार्ट को ध्यान से देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है और ये एरो दर्शा रहे हैं कि प्राइस जैसे ही यहाँ पर जा रही है गिरती है, फिर यहाँ पे प्राइस ने टेस्ट किया, फिर फॉल हुआ, फिर प्राइस ने टेस्ट किया, देन अगेन वी हैव सीन दी फॉल। इसका मतलब 3 टच पॉइंट्स के बाद ये एक एस्टैब्लिश्ड रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी है, सप्लाई लाइन बन चुकी है। अब दोस्तों हमें आगे इस पे अलर्ट सेट कर देना है अपने चार्ट के ऊपर में कि जब भी प्राइस इसके ऊपर में जाएगी तो मुझे अलर्ट आना चाहिए चार्ट पर ताकि मैं फर्दर एनालिसिस कर सकूं। अब इस जगह पे चलिए मैं प्राइस एक्शन को, ये लाइन तो रेफरेंस हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ देखिए यहाँ पर प्राइस का क्लोजिंग हुआ इस लाइन के ऊपर में। क्या ये डिसाइसिव ब्रेकआउट था? नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए इस कैंडल की ओपनिंग जो है इस लाइन के जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके नीचे है और उसके बाद देखिए प्राइस फिर से अंदर में आ गई। अब यहाँ पर देखिए इस जगह पर इस कैंडल को हम डिसाइसिव ब्रेकआउट बोल सकते थे। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सोचना, यहाँ पर डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होता है, वॉल्यूम बहुत हाई है। अगर इस कैंडल पे हम एंटर करते तो हमारा ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होता। इस कैंडल के ऊपर में आप देखिए यहाँ वॉल्यूम कम है लेकिन पिछले वॉल्यूम से इंक्रीज हुआ है, तो कंसीडर कर सकते थे। अगर इस ट्रेड के ऊपर में, हाई के ऊपर में, इस कैंडल के हाई के ऊपर में अगर हमने बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर डाला होता वो तो ट्रिगर ही नहीं होता दोस्तों, तो हम फॉल्स ब्रेकआउट को इस तरह से अवॉइड कर पाते। लेकिन ये लाइन जो है अभी भी वैलिड है क्योंकि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए फिर प्राइस का रिजेक्शन हुआ, लार्ज अपर शैडो का फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते आप देखिए यहाँ फिर से ब्रेकआउट हुआ, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर हुआ, और यहाँ पर जो क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट हुआ तो ये डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं था। अब इस कैंडल के ऊपर में हम एंट्री क्यों नहीं करते, क्योंकि ये डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं था। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए एक छोटी सी कैंडल बनी जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों इस लाइन के ऊपर है। क्या हम यहाँ एंटर करते? नहीं दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम खराब था। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इस कैंडल में, यस, इस कैंडल में एक वॉल्यूम अच्छा बना, लेकिन इस कैंडल के हाई के ऊपर में हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया होता 1.0033 का, और हम एंटर करते तो हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ। इस कैंडल पे जाके वो ट्रिगर होता, लेकिन ये बेरिश कैंडल है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को इंडिकेट करता है। ये कैंडल टेक्निकली स्पीकिंग ब्रेकआउट कैंडल है, लेकिन बेरिश कैंडल है। ये तो बात सही है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, लेकिन इस जोन के बाहर में पूरा फॉर्मेशन हुआ है। तो हम क्या करते, इस कैंडल के हाई के ऊपर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाते और अपना बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर यहाँ पर हम डाल देते। ट्रिगर होगा तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा हम इस फॉल्स मार्केट सिचुएशन को अवॉइड कर पाएंगे। और देखिए इस कैंडल पे जाके वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है और हमारा जो बाय लिमिट ऑर्डर था फॉर एग्जांपल 173 पर वो ट्रिगर हो जाता है दोस्तों। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी अब सपोर्ट के रूप में काम करेगी, तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो इस लाइन से 1 ATR नीचे में हमारा स्टॉप लॉस होगा। हम ATR की वैल्यू इंडिकेटर से देख सकते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये मैंने रिस्क लिया, ये मेरी आर वैल्यू हो गई कि रिस्क पर शेयर हम कितना ले रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हम रिस्क को मैनेज करने के लिए कितनी क्वांटिटी बाई करेंगे, क्योंकि अब एंट्री प्राइस फिक्स हो गई, स्टॉप लॉस फिक्स हो गया, रिस्क पर शेयर फिक्स हो गया, तो कितनी क्वांटिटी हम बाई करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो जीरो टू हीरो के वीडियो में एपिसोड नंबर 31 जीरो टू हीरो 31 के वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम प्रॉफिट फिक्स स्ट्रेटजी पे निकलते तो ये हमारी आर वैल्यू हो गई रिस्क पर शेयर, तो इसकी जितनी भी वैल्यू है इससे 2 टाइम्स ऊपर में हम फिक्स्ड टारगेट स्ट्रैटेजी के तहत प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ये प्रॉफिट ऊपर गया। दूसरा दोस्तों, जब यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस बहुत ज़्यादा फार ऑफ नहीं थी EMA 21 से, प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं थी, प्राइस ने यहाँ पर कई दिनों तक कंसोलिडेट किया है, तो ये एक अच्छा फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ रहा था। आप देखिए ये कई दिनों तक कंसोलिडेट किया था, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का हमें केयर करना अत्यंत आवश्यक है फॉर कंसिस्टेंट प्रॉफिट एंड गुड विनिंग रेट दोस्तों। अब दोस्तों समझते हैं कि थ्रोबैक और रीटेस्ट के वक्त में कैसे एंट्री करना। अब देखिए इसको ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन एक सप्लाई जोन को इंडिकेट कर रही है, जहां प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है, और यहाँ पर डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है। और कई बार ऐसा लगता है कि डिसाइसिव ब्रेकआउट में बहुत बड़ी कैंडल बनी है, मुझे एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे तो वैसे भी एंटर नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस डिसाइसिव बेड में वॉल्यूम भी बढ़ा है, लेकिन इसके हाई के ऊपर में जब हम बाई स्टॉप ऑर्डर डालते मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बाद, तो आप देखिए इसके हाई का एंट्री प्राइस ही ट्रिगर नहीं हुई दोस्तों, और मार्केट गैप डाउन खुला नेक्स्ट डे, और फिर जो ये करेक्शन हुआ तो प्राइस ने यहाँ पर टेस्ट किया जो पहले रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ प्राइस ने टेस्ट करके यहाँ पर देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न बना। जब थ्रोबैक हुआ, रीटेस्ट किया, जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर बना 1 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न, और वॉल्यूम में भी सर्ज देखा गया। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर में हम बाई स्टॉप ऑर्डर डाल सकते थे। नेक्स्ट डे हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, और इस कैंडल पे आके हमारा बाई स्टॉप ऑर्डर जो हमने इस जगह पे डाला था ये ट्रिगर हो गया दोस्तों, हम ट्रेड में आ गए। अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस इसका
प्रायर स्विंग लो होगा, इसका प्रायर स्विंग लो ये जोन से थोड़ा सा नीचे, ये आप देखिए प्रायर स्विंग लो, ये हमारा रिस्क पर शेयर हो गया और अकॉर्डिंगली फिर ये प्राइस गई, हमें 1 आवर की फिक्स प्रॉफिट मिल गया, जाती हुई नजर आई दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई होगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। दोस्तों कोई भी रूल्स को अवॉइड मत कीजिए जो आज चर्चा की गई है, मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को देखिए, जरूरत पड़े तो रूल्स एंड कंडीशंस को एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहें। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।